Dear student, today I am teach to you 8th English subject, Unit 3, Lesson number 3.2, The Song of Songs, The Songs of Songs। तो बच्चों, आज हम यह लेसन आपको पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही रोमांचक एक लेसन है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। Slowly, slowly, the exhausted musician laid his tanpura on the carpet. The execute strains of Rag Darbari still vibrated within the hall. Emperor Akbar looked up, his eyes lit with admiration. Wonderful, he said. Superb, superb. I listen to you every day, but I cannot seem to have enough. जब अकबर के दरबार में तानसेन ने अपने सरंगी से जो है तानपुरा से सितार से उन्होंने जब राग दरबारी संगीत छेड़ा तो पूरी तरह से हाल जो था वह वाइब्रेट हो गया। उस संगीत के द्वारा अकबर, राजा सम्राट अकबर देख रहे थे अपनी आँखों से। उनकी आँखों में वह प्रशंसा दिखाई दे रही थी। वह प्रशंसा कर रहे थे कि बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मैं प्रतिदिन अपने इस राज्य में यह संगीत सुनना चाहता हूँ, बट आई कैन नॉट सीम टू हैव इनफ। यह आज के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी प्रतिदिन मैं यह संगीत सुनना चाहता हूँ। तानसेन बाउड इन साइलेंट ग्रेटिट्यूड। तानसेन ने कृतज्ञतापूर्वक, शांतिपूर्वक कृतज्ञता से कहा, आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, सेड अकबर। अकबर कहता है कि मैं सोचता हूँ कि संसार में इससे अच्छी आवाज़ नहीं होगी। बट आई डोंट, सहनशाह, सेड तानसेन विद द स्माइल। तानसेन हंसते हुए शहंशाह से कहते हैं, आई डोंट, शहंशाह यानी ऐसा नहीं है। देयर इज़ समवन हु सिंग्स फार बेटर दैन आई डू। मुझसे भी अच्छा कोई जो है गीत गाता है। रियली, क्राइड द डिसबिलीविंग अकबर। वास्तव में अकबर ऐसा थोड़ा चिल्लाते हुए कहते हैं, देन आई मस्ट हैव हिम सिंग्स इन माई कोर्ट, कैन यू अरेंज इट। क्या तुम ऐसे ही गीत को जो है हमारे दरबार में ऐसी व्यवस्था कर सकते हो। तानसेन सुख हिज हेड। तानसेन अपने सर को हिलाते हुए, आई एम अफ्रेड ही विल नॉट कम सर। बोलते हैं कि मैं भयभीत हूँ, मेरे बुलाने से वह सराहने वाले नहीं हैं। वाट, नॉट इवन इफ ही हियर्स दैट द एम्परर हिमसेल्फ हैज सिमनेड हिम। क्या सम्राट के बुलाने के बाद भी वह यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। नो, नो इवन देन, वे किसी के बुलाने से नहीं आ सकते। दे रिप्लाई वुड हैव इनरेस्ट एनी अदर एम्परर। या जवाब जो था उनका वह इनरेज था। इनरेज माने होता है क्रोध से भरा हुआ। एनी अदर एम्परर, अन्य राजाओं की तरह उनकी आवाज़ में क्रोध भरा हुआ था। बट अकबर वाज डिफरेंट, लेकिन अकबर क्या था, सबसे अलग था। वेरी वेल उस्ताद जी, बहुत अच्छे
उस्ताद जी, सेड अकबर, अकबर कहता है। स्माइलिंग टू तानसेन एंड हाफ स्केर्ड आइज, आधी आंखों को झुकाते हुए तानसेन हंसते हुए कहता है, इफ़ ही डज नॉट कम, वह यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। आई शैल गो टू हिम माई सेल्फ, मैं स्वयं आपको वहाँ ले चलूँगा। विल यू टेक मी टू हिम, यदि तुम वहाँ से उन्हें ला सको। यस सर, प्रोवाइड यू डू नॉट कम एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, प्रोवाइडेड यू डू नॉट कम एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, यानी ऐसा राजा कोई भी नहीं होगा जो इन कार्यों के लिए वहाँ पे जा सके। आई शैल गो एज हम्बल लवर ऑफ म्यूजिक, मैं ऐसे संगीत से प्रेम करता हूँ, विनम्रता से। आई शैल गो, मैं उसके लिए चलूँगा। संत हरिदास वाज द मैन, और वह व्यक्ति जो थे वह संत हरिदास थे। तानसेन हैड स्पोकन ऑफ, तानसेन ऐसा कहते हैं। ही हैड बीन तानसेन म्यूजिक टीचर, वह तानसेन के म्यूजिक टीचर रह चुके हैं। ही लिव्ड द अस्टर लाइफ ऑफ हरमीत, वह अपना साधारण जीवन जी रहे हैं हरमीत के साथ। When तानसेन एंड एम्परर रीच्ड हिज हट, जब तानसेन और सम्राट उनके झोपड़ी के पास पहुँचे। ही वॉज बिजी विथ हिज डेली चॉर्स, वह अपने प्रतिदिन के कार्य में जो है बिजी थे, व्यस्त थे। When they asked him to sing, जब उन्होंने बोला कि उनके लिए गीत गाए, ही स्माइलेड, उन्होंने वे हंसे। बट सेड फॉर्मली, लेकिन वह जवाब दिया तुरंत, आई एम लॉन्ग पास द एज ऑफ सिंगिंग, मुझे गाना गाए बहुत समय बीत चुका है। When his favorite people could not pursue him to chance his mind, लेकिन मेरा जो है फेवरेट शिष्य जो है, अगर वह कह सकता है, कह रहा है, तो मैं ज़रूर जो है चांस लूँगा, ज़रूर ही गाऊँगा। पर तानसेन न्यू हाउ गेट राउंड हिम, ही ऑफर टू सिंग बिफोर हिज गुरु, लेकिन तानसेन जानता था कि वह किस प्रकार कैसे वह अपने गुरु को ऐसा आदेश दे गाने के लिए। एंड ही मेड ए डेलीब्रेट, लेकिन वह डेलीब्रेट मतलब होता है प्योरली मेड, यानी पवित्रता से। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं इसी लेसन को। धन्यवाद, थैंक्स।